सो पार्वती जी बोली तो ठीक है प्रभु, हम भी अमर कथा सुनेंगी, आज और अभी सुनेंगी तत्क्षण। शंकर जी ने डमरू बजाया, कैलाश पर जितने भी पशु पक्षी थे सब उड़ गए। शंकर जी ने सोचा जो भी अमर कथा सुनेगा अमर हो जाएगा, अकेले में सुनाऊंगा। अमर कथा प्रारंभ हुई। शंकर जी बोले देखो हम कथा करते करते कभी कभी भाव में आ जाते हैं, हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं और हम समाधि में डूब जाते हैं, इसलिए तुम कथा सुन रही हो हमें मालूम कैसे चले, बीच बीच में हुंकारी देती रहना, ओम ओम करती रहना, ठीक है। इधर तो कथा प्रारंभ हुई और उधर क्या हो रहा है जरा ध्यान से सुनना। भगवान शंकर के यहाँ एक गौशाला है जिसका नाम है गोलोक धाम। भगवान के कुछ धाम है ना, साकेत धाम, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर धाम। तो ये गोलोक धाम क्या है? बोले भगवान शिव के यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी गौशाला है, बहुत बड़ी। और उस गौशाला में भगवान कृष्ण जो हैं उस वहां के देवता हैं, श्री किशोरी जी वहां की देवी हैं। और उसी गौशाला को भगवान कृष्ण का निजधाम कहा गया और उसी का नाम दे दिया गोलोक धाम। गोलोक गैयाओं का लोक। सो भगवान शंकर बोले, भगवान कृष्ण बोले किशोरी राधा रानी से देवी अब देखो कलयुग आने वाला है, हमको अवतार लेकर के धरती पर जाना होगा। तो उसी गोलोक धाम में राधा रानी के एक पालतू तोता रहते हैं। सो वो तोता बोले किशोरी जी हम भी चलेंगे। तुम चल के क्या करोगे? बोले आप क्या करेंगी? बोले हम तो पृथ्वी पर जाकर लीला करेंगी। बोले आप लीला करना और मैं लीलाओं का बखान करूंगा, मैं लीलाओं का गुणगान करूंगा। तो वही तोता जैसे ही भगवान शंकर कथा सुनाने लगे, एक तोती के गर्भ में था, अंडा बनकर के उस पर्वत पर पड़ा हुआ था। और पार्वती जी जब निरीक्षण करने गई, उस तोती के अंडे को देखा, सोचा अभी तो ये अंडा ही है, इसमें से कोई किसी ने जन्म ही नहीं लिया, कथा क्या सुनेगा। लेकिन जब अमर कथा प्रारंभ हुई तो धीरे धीरे वो अंडा फूटा, छोटा सा शुक निकला, छोटा सा तोता, और तो कोई दिखा नहीं। सो धीरे 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 गया और पार्वती की बगल में जाकर बैठ गया, कथा सुनने लगा। अब कथा होते होते पार्वती मैया को तो भैया नींद आ गई। कथा में ये दो प्रकार के व्यवधान आते ही आते हैं, निश्चित आते हैं। कौन कौन से? बोले एक तो श्रीमती जी निद्रा देवी भी आती है, कहीं आमे चाहे नहीं पर कथा में बड़ी प्यारी आती है, बहुत मीठी। और दूसरा व्यवधान है ये मनीराम। दुनिया भर में इतना लगते हैं, जब चौपार पे ताश खेले जा रहे हो फिर देखो, हैं? अथवा कहीं चुगली हो रही हो फिर देखो, ऐसा रस टपकरा होता है महाराज पूछो मत। लेकिन भगवान की कथा में से ये मनीराम भाग जाते। सो पार्वती जी के यहाँ पर जो समस्या आई वो निद्रा देवी की आई, नींद आ गई मैया को। लेकिन अद्भुत घटना क्या हुई, मैया तो सोई और तोते राम शुरू हो गए। तोते राम हुंकारी देने लगे, कथा पूरी हुई। कथा पूरी होने के बाद में जैसे ही जयकारा लगाया, बोलो दीन बंधु भगवान की। सोई पार्वती मैया की आंख खुली और आंख खुल के बोली हाँ हाँ हाँ, तो फिर क्या हुआ भगवान, आगे क्या? शंकर जी बोले आगे क्या हुआ? अरे देवी हमने सारी कथा सुना दी और तुम पूछ रही हो आगे क्या हुआ? सो पार्वती जी ने कहा प्रभु माफ करना, हमको तो निद्रा आ गई थी। शंकर जी बोले तुम सो गई थी? कोई बात नहीं, तुम सो गई थी वो तो ठीक है, लेकिन यदि तुम सो गई थी तो ये बीच में ओम ओम कौन बोल रहा था, ये तीसरा कौन था हमारी कथा के बीच में? तो जैसे ही शंकर जी ने दृष्टि दौड़ाई, सो पार्वती मैया की साड़ी के पल्लू के नीचे वो छोटा सा शुक बैठा हुआ है। शंकर जी बोले भले आदमी, मेरी बिना आज्ञा के मेरी कथा सुनी, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सो जैसे ही त्रिशूल निकाल करके मारने दौड़े, अब वो तोता भागा। कैलाश और बद्रीनाथ कितनी दूरी है? कैलाश पर्वत से भागा। देखो कुछ लोग तो कहते हैं कैलाश, लेकिन कहीं कहीं मान्यता ऐसी भी है कैलाश पर नहीं, ये जो कश्मीर से आगे, पहलगांव से भी आगे जो अमरनाथ की गुफा है,
कहते हैं उस अमरनाथ की गुफा में ही अमरनाथ भगवान ने अमर कथा पार्वती मैया को सुनाई थी। और कहीं कहीं तो ऐसी मान्यता भी है, बोले केवल तोता ने नहीं, एक कबूतर कबूतरियों ने भी वह कथा सुनी थी। और वो कबूतर कबूतरी आज भी यथावत वहां पर विचरण करते हैं, हमने भी अपनी आंखों से देखे। हाँ, आज से 2 वर्ष पहले हम सुनते तो थे लोगों से कि अमरनाथ में एक कबूतर, इतनी ऊंचाई पर वहां पर कोई पक्षी नहीं होता। ध्यान से सुनना, ये चमत्कार निश्चित रूप से चमत्कार है। जितनी ऊंचाई पर अमरनाथ है, उस ऊंचाई पर पक्षी नहीं होते, लेकिन वो एक कबूतर और एक कबूतरी वो वहीं पर विचरण करते रहते हैं। कभी उड़ेंगे, गुफा पर आकर बैठ जाएंगे, फिर उड़ेंगे, पर्वत पर जाकर बैठ जाएंगे। सबको दर्शन होता है, सबको मान्यता है ऐसी। तो हम चलो अमरनाथ को मान लें, तो कहां जम्मू कश्मीर अमरनाथ और कहां उत्तराखंड बद्रीनाथ। शंकर जी त्रिशूल लेकर भाग रहे हैं, तोता आगे आगे भाग रहा है। और जैसे ही बद्रीनाथ के पास में आए, सो माना में व्यास जी की धर्म पत्नी माता विटिका देवी अपने केश काट रही थी। सो उनको आ गई उबासी, और उबासी लेने के लिए जैसे ही मुख खोला, सो नन्हे से तोते को लगा ये जगह सबसे सेफ है। सो सीधे मुख में प्रवेश कर गए और व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गए। शंकर जी त्रिशूल लेके आ गए, बोले व्यास जी हमारा एक चोर तुम्हारे घर में घुसा हुआ है, बाहर निकालो। एक बार तो व्यास जी शंकर जी को देख रहे हैं, बाबा धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, भक्तों को दिए महल दुमहले आप बसे वीराने में। वीरान में रहते हो, हीरे जवाहरात पहनते नहीं हो, आपका चोर भला क्या चुरा सकता है। शंकर जी बोले सोना चांदी नहीं, हमारी अमर कथा चोरी से सुनी है। तुम नहीं जानते व्यास जी, अमर कथा बड़ी बहुमूल्य है। जो भी एक बार अमर कथा सुन लेता है फिर वो कभी मरता नहीं है। अब तो व्यास जी और जोर से हंसे, बोले बारे बाबा, एक तरफ तो कह रहे हो उसने अमर कथा सुन ली है, और दूसरी ओर त्रिशूल लेकर के खड़े हो, बोले जीवित नहीं छोड़ूंगा। बाबा जब अमर कथा सुन ही ली तो वह मर कैसे सकता है, और यदि आपने मार दिया तो फिर अमर कथा की महिमा क्या रहेगी। शंकर जी बोले हाँ सही कह रहे हो, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ठीक बोले व्यास जी, अब देखो हम भी भोले भाले हैं भैया, अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं, ठीक है, वही है सोई जो राम रचना था। ऐसा सोच करके शंकर जी यहाँ से पलायन कर गए।